तुम हिंदू हो तुम मारे जाओगे। भारत में इस प्रकार की घटना लगातार बढ़ते जा रही है। पहलगांव अटैक में आतंकवादियों ने पर्यटकों के पहले नाम पूछा, फिर धर्म पूछा और यहां तक कि धर्म के बाद भी जब विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने प्राइवेट पार्ट को भी देखा और जब उन्हें लगा कि यह पर्यटक हिंदू है तो उन्हें गोलियों से भून डाला। पहलगांव अटैक में आतंकवादियों ने 2 विदेशी पर्यटक, एक आईवी अधिकारी समेत 28 से अधिक पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी। साइड में था एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से साइड में था एक इंसान है। हत्या के बाद पूरे देश में रौस की माहौल है। लोग सड़कों पर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हालांकि इस घटना ने देश ही नहीं पूरे विश्व को झकझोर करके रख दिया है, क्योंकि इस घटना को अंजाम धर्म को पूछ करके दिया गया है। आतंकवादियों की इस घटना ने भारत सरकार और सिस्टम दोनों को चेतावनी दी है। इससे बड़ा दुश्मन कोई कश्मीरियों का नहीं हो सकता। एक जम्मू कश्मीर के लोगों की बिलखसूस जो कश्मीरी है, यहां टूरिस्ट आज नहीं 200 साल से आते। हमारा एक नाम है, हमारी एक पहचान है जिसको शनाख्त कहते हैं, वो है कि हम मेहमान नवाज लोग। हम अजनबी से अजनबी इंसान को अपने घर में, अपने दिल में जगह देते थे। ये वार उसके ऊपर है, उस पहचान के ऊपर है। और उसके अलावा ये जो इक्तिसादी आजादी है कश्मीरी की कि वो अपने बलबूते पर कमाए, ये उसके खिलाफ एक अटैक है। ये चाहते हैं ये लोग कि यहां से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, वो मैं इतना ही कह सकता हूं। अल्लाह गर्क करे इनको कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए। इंशाअल्लाह न यहां माफी होगी, न आखिरत में माफी होगी। ये जहन्नम की आग में जलेंगे। ये सही बात नहीं है। और जो इंसान ऐसी चीज को सपोर्ट करता है वो भी जहन्नम की आग में जलेगा। इस घटना की जिम्मेदारी टीआरएफ संगठन ने लिया है। टीआरएफ संगठन एक आतंकवादी संगठन है। इससे पूर्व में भी कश्मीर में टीआरएफ ने कई जवानों, भाजपा नेताओं, हिंदू और सिख व्यवसायियों की हत्या को अंजाम दे चुका है। और वाकई आज जो मेरा जो सर है शर्म से झुका हुआ है, क्योंकि सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस हैव नो प्लेस इन आवर सोसाइटी। और ऐसे दिन दहाड़े बाइसरन जैसी जगह में ये होना, जहां सीआरपीएफ पर्सोनल ही नहीं, वहां आर्मी के भी लोग हैं, वहां जेके पुलिस के लोग भी पेट्रोलिंग करते हैं, तो ये दिन दहाड़े होना इज एक्सट्रीमली शॉकिंग एंड देयर इज नो प्लेस फॉर सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस इन आवर सोसाइटी। और ये उन्हीं पे अटैक नहीं है, ये हमारे कल्चर पे, हमारी कश्मीरियत पे भी अटैक है। वो कश्मीरियत जो हमारे खून में, रग रग में हमारी है। तो इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट और हम इस एक्ट को कंडेम करते हैं। एंड माई डीपेस्ट कंडोलेंसेज टू द फैमिलीज who've lost their loved ones today। लोग क्यों ये चीजें करते हैं, मतलब इट्स जस्ट क्या बोले इंसान। घटना के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंचे। कश्मीर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले हाई लेवल मीटिंग की। तो क्या एक बार फिर से भारत पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने जा रहा है? देश में यह चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि कश्मीर में पुलवामा के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी आतंकी घटना है। आतंकी घटना के बाद कहीं न कहीं यह साबित कर दिया है कि आतंकवादियों की सिर्फ एक ही धर्म है। इस घटना के बाद आतंकवादियों ने यह साबित कर दिया है कि भारत सरकार कश्मीर से धारा 370 क्यों न हटा दें, लेकिन कश्मीर में हिंदुओं की बसने की तो दूर की बात है, वह उन्हें आप वहां घूमने भी नहीं देगी। जिस प्रकार की निर्मम हत्या को अंजाम दिया है आतंकवादियों ने, उससे पूरे विश्व आज चिंतित है। अपने आप बोले ना मुझे
क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। अपने आप बोले ना मुझे। वहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अभी भारत की यात्रा पर हैं। वह अपने पूरे परिवार के साथ भारत आए हुए हैं। ऐसे समय में इस आतंकवादी घटना ने पूरे विश्व को झकझोर करके रख दिया है। कुछ दिनों बाद ही अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो क्या आतंकवादी संगठन अमरनाथ यात्रा को रोकना चाहती है? क्या हिंदुओं को कश्मीर में प्रवेश करने से आतंकवादी जो संगठन है, आतंकवादी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, वह रोकना चाहती है? इस प्रकार की घटना लगातार हिंदुओं की जत्थों पर होती रही है, लेकिन पहली बार घूमने आए कश्मीर में पर्यटकों के साथ इतनी बड़ी मात्रा में आतंकवादियों ने जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया है, वह कहीं न कहीं चिंता का विषय है। पूरे देश में राजनीति का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल उठा रही है कि मोदी सरकार एक तरफ कह रही है कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति का माहौल है, तो इतनी बड़ी जो संख्या में पर्यटकों की जो मौत हुई है, ये जो घटना घटी है, तो कैसे घट गई? तो कहीं ना कहीं देश में राजनीतिकरण भी इस घटना के बाद चल रही है।